बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि जब जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी को मंदिर और भगवान राम याद आता है। अरविंद केजरीवाल पे आप शायद वो आरोप नहीं लगा पाए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो 18,000 अब पुजारी को दें। नहीं, मैं आपको बताऊं, चुनावी हिंदू तो माननीय केजरीवाल जी भी बन गए हैं। जो स्टाइपेंड प्रॉमिस करा था मौलवियों को, वो इन्होंने इमामों को और मौलवियों को नहीं दिया। वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे। विद्यालय का करा था वादा, मधुशाले का जाल बिछाया, चुनाव नजदीक आया तो केजरीवाल जी को दिवाले भी याद आया। शायद ही बहुत कम लोगों को पता है कि आपकी माँ उस समय कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रही। सोचो उस बात को ही 27 साल हो चुके हैं। प्याज के आंसू रुलाए गए। तो कितना डिफिकल्ट है। समय जो है वो चलायमान होता है एंड कुछ भी स्थिर नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन दिल्ली का मतदाता बहुत ही ज्यादा समझदार है और इसीलिए उसने भी तय कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास हो दिल्ली का, बट बहुत होगी फ्रीबीज अब, तो वो तो फिर आप भी दे रहे हो, फिर उसमें और उसमें आप में डिफरेंस क्या रहेगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं टॉक्सिक है पानी, आप तो हरियाणा की एक तरह से बेटी भी रही हैं, पोती भी रही हैं। सीधा सीधा नायाब सिंह सानी साहब कल गए। ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। आचमन करा, पानी लिया और पानी पी के दिखाया। मैंने ना चुनावी जुमले सुने थे, चुनावी छलावे में पहली बार देख रही हूँ किसी चुनाव प्रचार में। आप और आपकी माता जी व्याकरण की बड़ी ज्ञानी रहे। 2 शब्दों का अर्थ पूछूंगा अगर पता हो तो। हे भगवान। प्रागल्भ और अतालिका। Your best birthday present you got for your mother and for yourself from them. One legal case that you always remember of your father and your mother in the courtroom. One Netflix series that or OTT series that you still want to see, the one that you have missed in the past. वो बहुत ही फनी सीरीज है और खास करके हम वकीलों को बहुत पसंद है। Your mother's best quote you remember. माँ की एक बहुत फेवरेट कविता है, वो हमेशा मुझे बताती थी कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अहम बांसुरी स्वराज्य लोकसभा सदस्य त्वयं निर्वाच्य ईश्वरस्। अगर शायद आज युवा पीढ़ी में से कोई नेता हो जिसने संस्कृत में अपने श्लोक पढ़ के या अपने आप की स्वेरिंग जिसे कहते हैं वो ली हो, तो शायद बांसुरी स्वराज का नाम सबसे पहले उभर के आएगा। ये वो युवा नेता हैं जिन्होंने भाजपा की कमान दिल्ली में उस समय संभाली जब तीसरी बारी मोदी सरकार बनने जा रही थी। Joining me today is the daughter, the proud daughter of a mother whose indelible impressions have left a strong mark and a strong bearing on her own political career and also left an imprint on the minds of the people who have followed BJP over the last 30 to 40 years. Welcome to the show, Namaste. Raj. In the corridors of our 4 walls, we used to follow your mother's career, whether it was with my father or my own mother as well, and being the only child, which I resemble with you what you did during your childhood. That's why it brings me in this humdrum of Delhi's politics today. आज आपसे समझना चाहता हूँ बांसुरी स्वराज हैं कौन? क्या आज वो बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज जी की डॉटर हैं, या आज वो बांसुरी स्वराज वो भी हैं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हों और जब दिल्ली की सरकार नहीं बनने जा रही है 27 साल बाद बीजेपी की जो होप्स हैं वो उस लीडर पे भी हैं जिसकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा हो चुका है। कौन है वो बांसुरी स्वराज? मुझे लगता है कि किसी भी इंसान का जीवन एक पहलू से डिफाइन नहीं करा जा सकता। जिंदगी एक गुलदस्ता है जिसमें हर गुल की, हर पुष्प की अपनी एक महक है, उसका एक ब्यूटी है और वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे पहलू मिलकर एक बहुत खूबसूरत जिंदगी बनाते हैं। देन आई एम बांसुरी स्वराज द डॉटर, आई एम बांसुरी स्वराज द लॉयर, आई एम बांसुरी स्वराज द जनप्रतिनिधि, आई एम ऑल्सो बांसुरी स्वराज द वुमन एंड आई थिंक आई एम डेफिनेटली बांसुरी स्वराज द कृष्ण भक्त एंड बांसुरी स्वराज द फ्रेंड। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। वाह, यू हैव समड अप योर कैरेक्टर वेरी नाइसली। आज बांसुरी जी आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब 2024 के चुनाव का ऐलान हुआ, मेरी उससे कुछ 2 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई प्रतिष्ठा में। आप बाहर आ रही थी और बड़े कैजुअल वे में आप अपना प्रसाद वहाँ से कलेक्ट कर रही थी बैग में।
मैं बड़ा हैरान रह गया कि जिसकी माता इतनी बड़ी मंत्री रह चुकी हों, हरियाणा की कैबिनेट पहले मंत्री रही हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ समय तक रही हो, शायद ये लोग उस बात को भी जानते हो कि 1998 में आपकी माँ चुनाव से पहले उस समय के मुख्यमंत्री भी थी। तो इतना मॉडेस्ट और ह्यूमिलिटी आनी लाइफ में कितनी डिफिकल्ट है और कितनी ज़रूरी भी है, एक नेता के लिए भी और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग के लिए। मुझे लगता है कि जिंदगी में ना कभी भी पावर को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज पावर इज अ वेरी फिकल मिस्ट्रेस। और कहीं ना कहीं ये जो पावर है ये सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं है, ये जनता की सेवा करने के लिए। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग गुड एट लार्ज इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता है जो मेरे व्यक्तित्व का कोई भी पहलू अगर आपको पसंद आया है तो उसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मेरे माता पिता ने एक शिल्पकार की तरह मेरे व्यक्तित्व को गढ़ा है। क्या बात है। मैं अगर आपकी माँ की स्पीचेस को याद करूँ मास्टरी, क्योंकि मेरे दिल में बड़ी बस चुकी हैं वो, और बार बार मैं उसको याद करता हूँ। मैं स्कूल से आता था दोपहर को, और 1998 की और 99 की जो पॉलिटिक्स होती थी, वाजपेयी साहब की सरकार, चाहे वो 13 दिन की हो या बाद में दोबारा आई हो, तो उनके वो शब्द मेरे दिमाग में बड़ा गूंजते हैं जी। क्योंकि मेरे पिता ने भी अम्बाला में वो समय गुजारा जहाँ पे आपकी माँ थी, और आपके जो मामा हैं गुलशन जी, वो के साथ में बड़े उनका एक प्यार वाला रिश्ता रहा। जब भी मैं अम्बाला जाता था, जब मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था अखबार में, तो उनसे उनके आयुर्वेद के क्लिनिक में जाके मुलाकात होती थी। हाँ, मैंने उस क्लिनिक में बड़ी पुड़िया लपेट के दी है। बचपन से हमें सिखाया जाता था, क्योंकि मामा मेरे वैद्य हैं, तो उन्होंने मुझसे बहुत काम करवाया है। तो मैं उनके पास जाता था, तो कई बार जब आपसे पीछे संपर्क में नहीं हो पा रहा था, तो मैंने गुलशन जी को बोला कि आप ही इसको बोलो कि मेरे को समय चाहिए, अब वो एमपी बन चुकी है। तो उन्होंने बोला मैं ज़रूर बात करता हूँ, पर वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आऊँगा कि वो जो एक स्पीच है जो बड़ी वायरल भी रहती है, हम सांप्रदायिक 1996 क्योंकि वंदे मातरम कहने की वकालत हम करते हैं जी। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग भी करते हैं। 1996 की वो स्पीच, मेरे जैसे लोग जब स्कूल्स में होते थे, वो जो स्पीच थी ना बांसुरी, मुझे लगता है कि उसने हमारे कैरेक्टर को शेप भी कर दिया, और उसने हमें ये भी समझा दिया कि हमें अपनी डायरेक्शन किस तरफ देखनी है। उस स्पीच का आज आपकी निजी जिंदगी में कितना महत्व है? तो बहुत ज्यादा महत्व है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्पीचेस ऑफ माँ। और मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ, मेरे लिए आसान नहीं है उनकी स्पीचेस सुनना। मुझे लगता है मेरा मन अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। मुझे अपने को संभालना पड़ता है उनकी स्पीचेस या उनको यूट्यूब पे दोबारा देखने के लिए। लेकिन 1996 की वो स्पीच मुझे लगता है मेरी फेवरेट स्पीच है, क्योंकि ना केवल उन्होंने जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक दिशा दी, लेकिन उनके उन शब्दों ने मुझे भी बहुत ज्यादा दिशा दी। और इसीलिए मैं कहती हूँ संघ के संस्कार मेरे रगों में दौड़ते हैं। भाजपा का जो संकल्प है उसका, वो मेरे लिए एक सपना नहीं है, वो एक संकल्प है, क्योंकि बचपन से उस माहौल में पला बड़ा करा गया। वो संस्कार भी मेरी रगों में दौड़ते हैं। अगर मैं आज बात करूं बाकी जी, उस दौर से उठ के आते हुए, क्योंकि शायद ही बहुत कम लोगों को पता है कि आपकी माँ उस समय कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रही जी। पर बड़ा कठोर समय इसलिए रहा क्योंकि अनियन के प्राइस हाँ। बढ़ गए, प्याज के आंसू रुलाए गए। प्याज के आंसू रुलाए गए। सोचो उस बात को ही 27 साल हो चुके हैं अब जी। उस 27 साल की वापसी बीजेपी करना चाहती है अब, तो कितना डिफिकल्ट है। और क्या वो एक मैं कहूँगा जो हॉन्टिंग मेमोरीज होती हैं उसको भुला के अब बीजेपी आ गई है, उस हॉन्ट को भुला के अभी भी वो हॉन्ट करता है। देखिए, समय जो है वो चलायमान होता है, एंड कुछ भी स्थिर नहीं होता। यू नो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। एंड मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति तब से बहुत अलग है। ये चुनाव जो है, ये माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के 1 दशक के शासन का, उनके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। और यहाँ पे 1 दशक से एक ऐसी पार्टी शासन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन उसके साथ जो दायित्व आता है जनता के प्रति, उसे नहीं उठा है। और ये मैं बहुत विनम्रता और गंभीरता से कहती हूँ। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज,
स्वास्थ्य, ये वो मूल सुविधाएं हैं जो पूरी तरीके से केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है। पर आप भी देखते हैं कि दिल्ली में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। दिल्ली का मतदाता बहुत ही ज्यादा समझदार है और इसीलिए उसने भी तय कर लिया है कि उसे बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अच्छा बांसुरी, अगर मैं बात करूं द इंडेलिबल इम्प्रेशन दैट योर पेरेंट्स लेफ्ट ऑन यू, जी, योर फादर एंड योर मदर met each other when they were also part of the legal team for George Fernandez, if I may. They met before. They met when they were in Punjab University. They were students in the same college. हाँ. Yeah. तो अगर मैं वो सेक्टर 10 और 8 मटका चौक और वो सब पंजाब यूनिवर्सिटी के रूट्स की भी बात करूं, 1977 में जब आपकी माँ पहली बारी MLA बन के आई, उसके बाद जो लेकिन एक पीरियड था वो बड़ा स्ट्रेसफुल भी रहा, क्योंकि 1980, 84 और 89 का जो चुनाव रहा वो हार गई। लेकिन वहाँ से जो कम बैक होती है ना लोगों की, क्योंकि हमें कई बारी ऑब्स्टिकल्स ही सिखाती हैं लाइफ की, कितना स्ट्रेंथन हमें बनना है अपनी ज़िंदगी में, डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगी और आयरन ग्रिट, आयरन विल कहाँ से आएगी। तो आपको लगता है कि आप तो पहली बारी आके चुनाव में जीत गई, तो जो ऑब्स्टिकल्स थी अपनी आपकी माँ की, वो आपको सिखा गई कि कैसे आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, या आपको लगता है कि नहीं, जीत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर विक्टोरियस देन ओनली यू लर्न हाउ टू बिकम मोर मॉडेस्ट एंड हम्बल। सो डिड ऑब्स्टिकल्स टीच यू ऑफ योर मदर अ ग्रेटर लेसन, or did the victories of your mother teach you a greater lesson? I think you can't compare. It has to be a combination of both. Failure is not failure. It's basically a test of your fortitude. और मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है। तो इसलिए जिंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ एडवर्सिटीज होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स हर किसी की जिंदगी में होती है। देखिए ऐसा है, उसको प्रत्यक्ष रूप से अगर आप ना देखें तो इसका कई लोगों को लगता है कि फलाने की जिंदगी में कोई स्ट्रगल्स नहीं। हर किसी की जिंदगी में हर प्रकार की स्ट्रगल होती है। पर इतना मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि माँ की एक बहुत फेवरेट कविता है, वो हमेशा मुझे बताती थी कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और कहीं ना कहीं उनका ये जो व्यक्तित्व था, जहां पर वो कृष्ण पर अगाध विश्वास रखती है, उनकी भक्ति है, वो मुझे विरासत में मिली है। वो आश्वासन, वो विश्वास मुझे विरासत में मिला है। और रही बात मेरी जीत की, तो मैं जानती हूं कि मेरा चयन नहीं करा है, भाजपा का चयन करा है, और वो मोदी की गारंटी पे करा है, क्योंकि इस देश का अगाध विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्रैक रिकॉर्ड और उनके नेतृत्व पे है। मैं उस वेव में साथ जीती हूं, और कहीं पर भी मैं आपको ये बता दूं, मेरे में ये अहंकार नहीं है कि मैं जीती। भाजपा का चयन करा, मोदी जी का चयन करा, मैं तो मोदी की सिपाही हूं। बिल्कुल। अच्छा 2011 की ना, मेरे को सुषमा जी की एक और भी बड़ी बात याद आती है। उस समय तो खैर मैं चंडीगढ़ पोस्टेड होता था, कि जब उन्होंने अडवाणी जी की लिखा कि वो बैठे रहते हैं जब मेरे सामने, तो हमें इतना सुकून मिलता है कि वो हमें डायरेक्शन दे देते हैं जी। कि कोई भी चीज़ होगी तो हम अडवाणी जी से पूछ लेंगे जी। ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में लोग चाहिए होते हैं जो आपको डायरेक्शन ज़रूर दे, चाहे वो आपके माता पिता हो, मेंटोर्स हो, फ्रेंड्स हो। उनको अडवाणी जी मिले, आपको कौन मिला? जी, मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तो ऑफ कोर्स माँ के अलावा भगवान कृष्ण मिले, मेरे फादर मिले, वो तो अभी भी गाइड करते हैं। मिस्टर अरुण कपूर जो वसंत वैली स्कूल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक अमिट छाप मेरे जीवन में छोड़े हैं, वो मिले। और कहीं ना कहीं भाजपा एक परिवार की तरह ऑपरेट करती है, तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक युवा कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। अगर आज मैं किसी दुविधा में फंस जाऊं तो मैं किसी भी नेता से समय मांग कर और वहां पे जाके मार्गदर्शन मांग सकती हूँ। Really? हाँ हाँ। You keep meeting Amit Shah ji, Nadda Of ji. course, in fact today morning all the 7 MPs met Adarni Nadda ji and we were guided on what to do for the next 5 days. Excellent. बिल्कुल। अच्छा चलो हम बात करते हैं अब दिल्ली की जो आपने प्रोमिसेस करे। मैं बार बार पढ़ता जा रहा था आप लोगों का घोषणा पत्र जी। तो एक बात से मैं मास्टर बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि आम आदमी पार्टी भी फ्रीबीज देती है, आप लोग भी बार बार कह रहे हैं कि हम तो मोबिलिटी कार्ड योजना लेके आएंगे, यूथ को हम 4,000 रुपए तक की मुफ्त यात्रा भी देंगे,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपए की पेंशन की आपने घोषणा कर दी और महिलाओं को जो 2500 मिल रहे हैं उसको 3000 का भी आपने बढ़ाने का ऐलान किया और 500 रुपए का आपने सिलेंडर का भी किया। अब इसमें फ्रीबीज में अगर हम बात करते हैं, जिन फ्रीबीज से हम पीछे छुटकारा मांग रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास हो दिल्ली का, भाई बहुत हो गई फ्रीबीज अब, तो वो तो फिर आप भी दे रहे हो, फिर उसमें और उसमें आप में डिफरेंस क्या रह गया? जी नहीं, अंतर है, क्या अंतर है। मैं इसको उदाहरणों के साथ अंतर आपको बताती हूँ। फ्रीबीज तब होती हैं जब आप एक तो घोषणाएं करते हैं, उनको जमीन पे लागू भी नहीं करते, और कई ऐसी फ्रीबीज हैं जो केजरीवाल जी देकर दिल्ली वालों पर और कर्जा चढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो इन्होंने रेगुलेटरी एसेट्स की प्रैक्टिस करी है, टैरिफ पॉलिसी इज वेरी क्लियर कि आपको रेगुलेटरी एसेट्स की प्रैक्टिस केवल तब करनी है अगर बहुत रेयर केस हो, कोई इमरजेंसी आ जाए। अगर हम कोविड का काल छोड़ दें तो उसके अलावा दिल्ली में कोई और आपदा तो नहीं थी, कोई ऐसी कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि उसी का कुशासन आपदा है तो फिर उस बात को अगर कंसीडर करते तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर रेगुलेटरी एसेट्स की प्रैक्टिस 1 दशक तक इन्होंने चलाकर दिल्ली को 21,000 करोड़ रुपए के कर्जा दिल्ली वासियों पे इन्होंने लाद दिया है। दूसरी तरफ जो डिस्कॉम से पैसा लेना था 26,000 करोड़ रुपया, और वो दिल्ली की जनता का पैसा है, वो इन्होंने नहीं लिया। जो दिल्ली जल बोर्ड था 2013 में जो प्रॉफिट में था, उसको 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाके खड़ा कर दिया। ये है जो असर पड़ा है इनकी फ्रीबीज का। I'm just telling you, I'm telling you, हम डोल नहीं दे रहे, हम जन कल्याण की ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिसपे एक्सचेकर पर सीधा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जनता के भविष्य में आप निवेश कर रहे हैं और वो चौगुना होकर वापस आता है। जैसे I'll just tell you, for example, पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि में डोल नहीं है, लेकिन आप रेडी पटरी वालों को कोलैटरल फ्री लोन दे रहे हैं 10,000 रुपए का कि वो अपने व्यवसाय को बड़ा करे। वो वापस कर देते हैं, फिर उनको हम 20,000 देते हैं, वो वापस कर देते हैं, फिर हम 30,000 देते हैं। इसका मतलब है एक्सचेकर पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा। सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स लेने वाले हैं उनको 15,000 रुपए की एक बार की आर्थिक मदद मिलने वाली है। 2 अटेम्प्ट्स तक की उनकी एप्लीकेशन फीस भाजपा की डबल इंजन की सरकार देगी, और आने जाने का, एग्जामिनेशन सेंटर से जाने और वापस आने का यात्रा का खर्चा भाजपा की सरकार उठाएगी। इट्स नॉट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, व्हाई इज इट नॉट अ बर्डन? आप उस बच्चे के भविष्य में आप निवेश कर रहे हैं, वो बच्चा अफसर बनकर, यूपीएससी का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, टैक्स पेयर तो बच्चा ही बनेगा। You are actually going to recover it as well. But we can be taxpayer anywhere else in the other. That doesn't matter, because I'll tell you, we are talking about one nation, one tax. We are not a federation of different states which are sovereign units. We are a union of states. We are one nation. लेकिन मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप जन कल्याण कर रहे हैं, और हाँ एक जो भ्रम आम आदमी पार्टी चला रही है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती आ रही हैं उनको आते ही भाजपा बंद कर देगी या झुग्गियां तोड़ देगी, ये सरासर झूठ है, ये दुष्प्रचार है। मोदी जी की गारंटी है कि जिसके पास भी पक्का घर नहीं है उसको पक्की छत देने का वादा मोदी जी करते हैं। इसी तरह जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको और ज्यादा सुचारू रूप से बिना भ्रष्टाचार को कंटिन्यू करने का दावा भाजपा करती है, और ये हमारा वादा है। अच्छा, अब हम आते हैं कि यमुना क्लीनिंग, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द issues which are today, which is very sacrosanct for BJP and for the population of, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि घर में पानी आ रहा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं टॉक्सिक है पानी। आप तो हरियाणा की एक तरह से बेटी भी रही हैं, पोती भी रही हैं, तो सीधा सीधा नायाब सिंह सानी साहब कल गए आचमन करा, पानी लिया और पानी पी के दिखाया। अब इलेक्शन कमीशन में रिप्लाई मांगा केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ने फिर से बोल दिया नहीं जी पानी तो टॉक्सिक है, चाहे वो 7 PH हो या उसके अंदर आप चेक करिए क्वांटिटी अमोनिया की। मैंने ना चुनावी जुमले सुने थे, चुनावी छलावे में पहली बार देख रही हूँ किसी चुनाव प्रचार में, एंड क्षमा करिएगा झूठा प्रचार और दुष्प्रचार कर रहे हैं माननीय केजरीवाल जी।
ये कह देना कि हरियाणा ने जहर घोला है पानी में, अरे खुद नायाब सिंह सैनी जी ने जाकर आचमन करके दिखाया। दिल्ली जल बोर्ड, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नीचे आता है, उन्होंने तुरंत रिपोर्ट जारी करी और क्या कहा, यह सरासर झूठ है, किसी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ हरियाणा ने नहीं छोड़ा यमुना जी में। रही बात अमोनिया के इंक्रीज होने की, वो बात तो हर सर्दी में होती है, बिकॉज ऑब्वियसली द ग्लेशियर इज नॉट मेल्टिंग, सर्दियां हैं तो फ्रेश वाटर सप्लाई अभी यमुना जी में कम है, इसका मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाती है। लेकिन उसमें भी दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि अभी जो अमोनिया का स्तर है वो मैनेजेबल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे करे थे कि ये इतने साफ कर देंगे यमुना जी को, उसमें जाके अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगाएंगे। हम सब क्या वो विजुअल्स भूल सकते हैं? छठ के महापर्व में माताएं और बहनें जब सूर्य नारायण को अर्घ देने गई थी, सफेद कलर के टॉक्सिक फोम से यमुना जी भरी हुई थी। बिल्कुल। और जब केजरीवाल जी से ये पूछा गया तो सार्वजनिक मंच से एक मीडिया की कॉन्क्लेव में उन्होंने बस कंधे हिला हिला के ऊपर नीचे कहा, हाँ नहीं कर पाए कर देंगे। इतनी कैवलियर अप्रोच है, इतनी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड भी करते हैं। Who took on this answer on the face value have not yet commented on whether the promises will be fulfilled, because the target which was given to them was 2025 in 2020 and 15 the target was given as 2020. It's been almost 10 It years. will never be completed by आम आदमी पार्टी, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी केवल घोषणा मंत्री बन गए हैं। वो रात को सोते निद्रा में जो स्वप्न आता है अगले दिन सुबह उसकी घोषणा कर दे, क्योंकि उनको पता है कि घोषणा ही तो करनी है, जमीन पे उसको अमली जामा थोड़ी पहनाना है। अगर ऐसा होता तो यमुना जी साफ होती ना। अरे दिल्ली में हर जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, दिल्ली की क्या हालत हो रखी है, सारी की सारी व्यवस्थाएं जरबरा गई है। इन्होंने तो बड़े बड़े वादे करे थे कि सड़कों को लंदन और पेरिस जैसा कर देंगे, दिल्ली में तो खड्डों में सड़कें मिल रही हैं अब। अच्छा मसूद जी, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि जब जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी को मंदिर और भगवान राम याद आता है। लेकिन अगर मैं इन बातों की बात करूं आज, तो अरविंद केजरीवाल पे आप तो आरोप नहीं लगा पाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो 18,000 पुजारी को दे रहे हैं, नहीं ग्रंथियों को दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, चुनावी हिंदू तो माननीय केजरीवाल जी भी बन गए हैं। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, एक दशक से इनको याद नहीं आए पुजारी और ग्रंथी? इन्होंने 17 महीने से जो स्टाइपेंड प्रॉमिस करा था मौलवियों को, वो इन्होंने इमामों को और मौलवियों को नहीं दिया। वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे। इसका मैं आपको 4 लाइनों में जवाब दे देती हूँ कि विद्यालय का करा था वादा, मधुशाले का जाल बिछाया, चुनाव नजदीक आया तो केजरीवाल जी को दिवाले भी याद आया। अच्छा, तो अब हम मधुशाला की बात कर ही रहे हैं, तो क्योंकि बार बार शराब घोटाले के ऊपर एक बिंदु लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या वहीं से सारी इनकम जनरेट होके आई है, क्या वो आनी चाहिए थी, और स्कैम का जो टेंट है, जैसे कई बारी मैंने इतने चुनाव कवर करे इतने सालों से, जो टेंट होता है वो ग्लू की तरह आप पे चिपक जाता है जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ उसके भरोसे पे आगे चल रही है, या बीजेपी अपने वायदों को भी, क्योंकि जो स्कैम का एक क्वेश्चन मार्क रहता है ना। देखिए, भाजपा सारे जितने भी कैरेक्टर्स उसमें, मैं कहता हूँ ना, जैसे जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे बाहर आ चुके हैं बेल पे। नहीं, और मैं तो क्योंकि लॉयर आप समझती हैं, तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक दैट बिकॉज ईडी failed to convince the court that they still need to be behind the bar, or Supreme Court was more amenable to the idea that they should be let out before elections? And there are 3 questions in this one question, तो एक एक करके तीनों का जवाब देते हैं। सबसे पहले, I don't think that the ED fails to convince the court. If the ED had failed to convince the court, then the court would have not found a prima facie establishment of a case. यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, किसी ने भी केस को क्वॉश नहीं करा है। केस तो अभी चलेगा। बेल पर आने का अर्थ ये नहीं है कि आप केस से बरी हो गए हैं। बेल is just a temporary relief. The investigation and the case is still going to continue. यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैं नहीं कह रही है, जुडिशियल फाइंडिंग है कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शराब घोटाले में लिए, जिनका दुरुपयोग
आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए किया गया गोवा के इलेक्शन में। तो मनी ट्रेल नहीं निकलती है मसूरी। मैं आपसे वही पूछना चाहती हूँ, अगर वो पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया गया है गोवा के चुनाव में तो मनी ट्रेल फिर उसमें से कैसे आएगी? लेकिन पीएमएलए का मैटर है। एंड एक चीज और मैं बताऊं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जरा वो ऑर्डर खोल के देख लीजिए। हवाला ट्रांजैक्शन करने वाले विटनेसेस ने गवाही दी है, खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये गवाही दी है कि वाकई में शराब नीति एक तरफी बनी थी ताकि इनके शराब के जो चोजन साउथ लिकर लॉबी के बैरन्स हैं उनको फेवर करा जाए। और ये बात कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए गए हैं, ये भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एस्टैब्लिश करा, तभी तो बेल रिजेक्ट हुई थी ना, तभी तो केस कंटिन्यू कर रहा है। अब रही बात जो आप बोल रहे हैं कि भाजपा किस प्रकार का चुनाव लड़ रही है, देखिए चुनाव बहुत सकारात्मक तरीके से लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए बाकी दलों का होता है मैनिफेस्टो, हमारा होता है संकल्प पत्र। क्योंकि हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक निश्चित लेकर जाते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी बात करी थी 94। देखिए मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली का मतदाता है वो बहुत सचेत है, वो बहुत समझदार है, वो जानता है कि आम आदमी पार्टी ने केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है। इसका मैं उदाहरण दे देती हूँ। आपको याद होगा जब अभी जून पिछले साल लोकसभा के चुनाव थे तो माननीय केजरीवाल जी ने जो कैंपेन लॉन्च करा था वो था जेल का जवाब वोट, आपको याद है? और बहुत ईमानदारी के बड़े दावे हुए। क्या किया? पब्लिक कोर्ट में तो वर्डिक्ट आ गया ना गिल्टी का। दिल्ली के देवतुल्य मतदाताओं ने सातों की सातों सीटों पे केवल भाजपा का चयन कर कर यहाँ पर कमल खिलाया। वो वास्तविकता आपके समक्ष है। Right. चलो, we will quickly end this interview with a good rapid fire. Okay. And आप और आपकी माता जी व्याकरण की बड़ी ज्ञानी रहे, आप भी और मैं अगर बात करूं, 2 शब्दों का अर्थ पूछूंगा अगर पता हो तो। हे भगवान। प्रगल्भ और अतालिका। प्रागल्भ और अतालिका जी मुझे नहीं पता। ओके। हाँ। 10 years later, पर बता तो दीजिए। मुझे भी नहीं पता। 10 years later, if you were Bansuri Swaraj were to contest any election given a choice that she is in position, in a dominating position as a karyakarta of BJP, which everybody is, would she want to contest Delhi elections or become a Lok Sabha MP? Given a choice that of course your mother was also asked to contest from as far as Bellary to New Delhi as well. समय के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जानता, मैं स्वयं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। Your mother's best quote you remember? जिंदगी जीने के लिए है कृष्ण की तरह जिंदगी को छक कर जियो। Your best birthday present you got for your mother and for yourself from them? The best present that I got from my mother, my God, every birthday was so special. But I think the last birthday that I had with her will always be very memorable. What did you gift her or what did she give? What did she give me? She took me out for dinner. She took me out for dinner. We went to Chandni Chowk. वहाँ पर हवेली करके एक प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर वो और मैं थी, सर्दियाँ थी क्योंकि जनवरी में मेरा जन्मदिन होता है, तो सर्दी की 3rd January. Oh, it just passed. It just passed. Of belated birthday. Thank you. One legal case that And you wanted to ask me the best gift I gave her. I wrote so I gave her a book. I made a book जिसमें उनकी जीवनी को एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्मेट में बना के दिया था, रेयर फोटोग्राफ्स लगाकर, और उसके सेकंड हाफ में जितने भी लोग जो उनके जिंदगी में महत्व रखते थे उनसे चिट्ठियां लिखवा कर एक पूरी कंपाइलेशन बनाई थी। है. हाँ, लेकिन किसी को नहीं दिखाऊंगी। One case legal case that you always remember of your father and your mother in the courtroom. I was not there to see this case, but of course I've heard lovely stories about Baroda dynamite case, and in fact I heard about it from George uncle as well. Right. One case where you also drew applause from your parents or from the people or your friends. देखिए ऐसा है, सारे के सारे केसेस जो है ना वो आपके बच्चों की तरह होते हैं, यू कैन चूज। लेकिन मुझे लगता है जो पहली बेल आप आर्ग्यू करते हैं, पहली मर्डर अपील आप आर्ग्यू करते हैं, दे आर, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम बाउंड बाय प्रिविलेज, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती। One Netflix series that or OTT series that you still want to see, or the one that you have missed in the past? Lately I've missed everything, but I can tell you one movie that I really enjoyed.
लापता लेडीज. Really? I really enjoyed it. Because of Ravi Kishan or anyone else? नहीं, रवि किशन जी की अगर आप सीरीज बोलो देन मामला लीगल है. I strongly recommend it. I loved it. And I met Ravi भैया in parliament and I was all praises for him for it. वो बहुत ही funny सीरीज है और खास करके हम वकीलों को बहुत पसंद है. Driving your Merc or getting driven by your dad? My Merc is not with me anymore. I've gifted it to my father. Achha. So He drives you? he drives me but I'll tell you the best part of or the best memories. जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे अपनी मारुति 800 में लेके जाते थे. हम लोग तुगलकाबाद फोर्ट के पास जाते थे. मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ जाते थे. पापा केले खरीदते थे और फिर हम लोग वहाँ बंदरों को केले खिला कर आते थे. Coffee person or a green tea person? Coffee person, black coffee all the way. Starbucks or homemade coffee? Homemade. Sari or denims paired with anything else? My mother's saris with the weft of her perfume. Excellent. On this very note, we will leave you for your busy Thank schedule, you. ma'am. It was Thank you. The pleasure is all mine. Thank you. much, and we Thank wish you. you a stellar career ahead as well. Thank you. We very keep following your career in the next 10 years and beyond that as well. Very We'll again come up with you. Considering if your party goes on to win the election, we will ask for the question who will be the chief minister as well then as well. Thank you. So that was Bansuri Swatch speaking to us here in the heat and dust of the elections. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian.